महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या राजनीति में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस समय जो उद्धव ठाकरे जी की स्थिति है वो राजनीति में एकदम अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो उनकी पार्टी का कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की ये जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी बंधन से है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की भी बात करें तो उसमें भी उद्धव ठाकरे की बिल्कुल भी नहीं चली। न तो सीटों के बंटवारे के बारे में उनकी बात मानी गई, न ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की उनकी मांग पर ही इस गठबंधन में ध्यान दिया गया। और जो सीटें से ये उद्धव ठाकरे जी मांग रहे थे वो सीटें भी उन्हें उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से वे चाह रहे थे। मुंबई सहित महाराष्ट्र की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो ये सवाल उठना अब लाजमी है कि उद्धव ठाकरे क्या अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे की ऐसी स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है संजय राउत। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र में मतदान के लिए आज मतलब एक दिन ही शेष रह गया है। ऐसे में यहाँ पर जो गठबंधन मैदान में है उनमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में तीन तीन पार्टियां हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। महायुति गठबंधन की बात करें तो इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार वाली शामिल है। अब ऐसे में बात हम यहाँ उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जी की जो राजनीति रही है वो हिंदुत्व की रही है, लेकिन अब वे हिंदुत्व की राजनीति से भटक गए और उद्धव ठाकरे की आज जो राजनीति में अलग थलग पड़ गए हैं उसके लिए संजय राउत को जिम्मेदार माना है। संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जिससे दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। संजय राउत की वजह से ही भाजपा और शिवसेना के बीच में जो गठबंधन था उसमें दरार पड़ी और आगे चलकर ये गठबंधन टूट गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ठाकरे परिवार में भी जो दरार पड़ी उसके पीछे भी संजय राउत का ही हाथ था, क्योंकि संजय राउत ने जब बाला साहब ठाकरे जी भी थे है ना, तब वो जो मनसे के अध्यक्ष जी हैं राज ठाकरे, उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और इसी बयानबाजी का नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे ने अपनी राह अलग कर ली और ठाकरे परिवार में भी दरारें पड़ गई और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कि चचेरे भाई हैं आमने सामने आ गए। तो पहले ठाकरे परिवार में दरार पड़ी इनकी वजह से, फिर भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा और फिर इन्हीं की बयानबाजी की वजह से शिवसेना भी टूटी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और शिंदे के खिलाफ जो मतभेद हैं और शिंदे के खिलाफ जो बयानबाजी की उसमें सबसे ज़्यादा खुलकर बयानबाजी किसी ने की तो वो संजय राउत है और संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां बढ़ती गईं और नतीजा ये होगा कि शिवसेना दो भागों में बट गई। तो अब ये सवाल उठता है कि संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने इतनी छूट क्यों दे रखी। तो उद्धव ठाकरे जी को ये बात समझना चाहिए कि संजय राउत जो बयानबाजी करते हैं वो जहरीले बयान देते हैं